सम स्पेशल इंटीग्रल्स। अब हम कुछ थोड़े से फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a/x प्लस a। तो जो ये फॉर्मूले कर रहे हैं इनमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो न्यूमरेटर में तुम्हारा 1 होना चाहिए और सेकंड क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें हैं तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मान लो 1 नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे ताकि वो 1 बन जाए। सेकेंड फॉर्मूला बनता है 1/a² माइनस x² dx इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। नेक्स्ट फॉर्मूला इज 1/x² प्लस a स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला जो है थोड़ा सा tan इनवर्स से मैच करेगा, तो 1/a tan इनवर्स x/a बन जाएगा। फोर्थ फॉर्मूला है, अब हमारे थोड़े से फॉर्मूले जो हैं वो रूट के आएंगे, अपॉन रूट a² माइनस x²। तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा साइन इनवर्स से मैच करता है, साइन इनवर्स x/a प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा 1/√x² माइनस a² इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस √x² माइनस a²। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज 1/√x² प्लस a² which is equal to log of x plus √x² plus a²। लास्ट फॉर्मूला आता है 1/x इंटू √x² माइनस a² इज इक्वल टू 1/a सीकेंट इनवर्स x/a। तो ये 7 फॉर्मूले हमारे पास आते हैं, तो इन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द इंटीग्रल 1/16x² माइनस 25। यहाँ पर हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, जैसे कि मैंने फॉर्मूले में बताया कि x² का कोफिशिएंट 1 होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ पर 1/16 जो कि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ रहेगा x² माइनस 25/16। तो जो ये हमारे फॉर्मूले थे ये x² माइनस a² या x² प्लस a² पे अप्लाई होते हैं। तो a हमारा यहाँ कांस्टेंट है, तो 25/16 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो a है वो क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला जैसे कि हम साइड में लिख करके बता रहे हैं 1/x² माइनस a² इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो हमारा यहाँ पर x तो x ही है, लेकिन a की जगह हमारे पास है 5/4। तो हम फॉर्मूले में a की वैल्यू पुट करेंगे, 1/16 तो चल ही रहा है हमारे पास, तो 1/2a है 5/4 log ऑफ x माइनस a विच इज़ 5/4 अपॉन x प्लस a, 5/4 आ गया प्लस c। इसको थोड़ा इवेलुएट करेंगे, जो कुछ कैंसिल हो कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/16 इंटू 2/5 लॉग, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 5। जो डिनोमिनेटर में हमारा 4 था वो कैंसिल हो जाएगा। इधर थोड़ा सा और इवेलुएट करेंगे तो ये कैंसिल होकर के हमारे पास आ गया 1/40 log ऑफ 4x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ इवेलुएट द इंटीग्रल
I इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x²। यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट है 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम रूट के अंदर ही कॉमन लेंगे, तो कॉमन लिया तो क्या आएगा यहाँ पर 1/4 प्लस x²। तो रूट 4 2 होता है, तो 1/2 आएगा, जो कि हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 1/2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस x² चल ही रहा है। तो अब ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस a², जो कि हमें पता है किसके इक्वल होता है। यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं पहले 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। तो यहाँ पर हमारा a जो है वो 1/2 है, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू डालने के बाद हमारे पास आएगा 1/2 तो हमारा चल ही रहा है, log ऑफ x ही है, प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। a क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस c। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये आएगा हमारे पास x प्लस अंडर रूट 4x² प्लस 1/4। इसको हम थोड़ा सा और इवेलुएट करेंगे। कैसे करेंगे इसका, फिर से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आएगा 1/2 तो चल ही रहा है, log ऑफ 4 का रूट 2 होता है, तो ये जो 2 है इधर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 2x प्लस अंडर रूट 4x² प्लस 1 और बाय 2। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ मालूम है कि log m/n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे log की। तो हमारे पास आएगा 1/2 log ऑफ 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² माइनस log 2 और प्लस c चल ही रहा है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, log 2 इज कांस्टेंट एंड c इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं 1/2 और हम ये लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² प्लस c। क्योंकि log 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, तो हम इसको हम यहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा अलग है। इवेलुएट द इंटीग्रल 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज टू पावर 4। अब इसमें जो न्यूमरेटर है वो 1 नहीं है, और जो हमारे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं वो 1 के केस में ही होते हैं। तो हमें ऊपर 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर x है, x किसका डेरिवेटिव होता है, x² का डेरिवेटिव होता है। और नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, x रेज टू पावर 4 चल रहा है। तो हम x रेज टू पावर 4 को ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक करेंगे, स्क्वायर के स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। x² का स्क्वायर कर दिया। अब अगर हम x² को पुट करेंगे t, तो जो उसका डेरिवेटिव है वो ऊपर होगा। नाउ पुट x² इज इक्वल टू t, देन डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, dx इज इक्वल टू dt। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ x से dx चाहिए, तो हम उस 2 को दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, dt/2 बन जाएगा। इधर हमारा 3 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। x से dx को हम रिप्लेस कर रहे हैं dt/2 से, और अपॉन चल रहा है 1 प्लस 2t² हो जाएगा। तो जैसे कि फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं, उसके अंदर क्या होता है कि x² जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ t² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो हमें यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो और ये वाला जो कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो हमारे पास आ गया 3/2 dt अपॉन
हम यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा 1/2 प्लस टी स्क्वायर। तो ये जो 1/2 है ये भी हम बाहर ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3/4 डी टी अपॉन 1/2 किसका स्क्वायर होता है, 1/√2 का स्क्वायर होता है, प्लस टी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इसको a मानेंगे, a क्या है 1/√2 है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 3/4 तो है ही, 1/a क्या है 1/√2 है, tan इनवर्स x/a, x हमारा यहाँ t है और a 1/√2 चल ही रहा है, प्लस c। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो बनेगा 3√2/4 tan इनवर्स, ऐसे ही ऊपर जाएगा तो बनेगा 2√t प्लस c। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू जो है हमने जो एज्यूम करी थी वो थी x², तो t को रिप्लेस करेंगे, 3√2/4 tan इनवर्स 2x²। ये हमारा ऊपर √2 चल रहा है, t के ऊपर नहीं है ये रूट, तो हमारे पास आ जाएगा ये tan इनवर्स √2x² प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे जिससे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द इंटीग्रल dx अपॉन x इंटू 7 प्लस थ्राइस ऑफ log x²। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि अंदर ब्रैकेट के अंदर तो है log x और बाहर क्या है 1/x। जैसे कि हमें मालूम है कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जो हमारे ये फॉर्मूले हैं वो सिर्फ अप्लाई होंगे किस केस में, एल्जेब्रिक फॉर्म में अप्लाई होंगे। अगर कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखाई दे जाती है तो उसको ये अंदर हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे log x है तो log x को हम एज्यूम करेंगे सबसे पहले t। नाउ डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x इज इक्वल टू dt। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो dx/x की जगह तो क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, और नीचे चलेगा 7 प्लस 3t²। तो एक तरह से हमारी ये अलजेब्रिक फॉर्म बन गई है। तो अभी जैसे कि पहले डिस्कस किया कि जो वेरिएबल होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल के साथ में क्या मल्टीप्लाई है 3 मल्टीप्लाई है, तो हमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा। जब 3 कॉमन लेंगे तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और यहाँ बनेगा 7/3 प्लस t²। अब जो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं वो x² प्लस a² या x² माइनस a² की फॉर्म में अप्लाई होते हैं। तो अब हम 7/3 को क्या लिख सकते हैं, √7/3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 1/3 dt अपॉन √7/3 होल स्क्वायर और प्लस t² चल ही रहा है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा 1/x² प्लस a² का, तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 तो ऑलरेडी था, फॉर्मूला बनेगा 1/a हमारा है √7/3 tan इनवर्स x/a, x हमारा t था अपॉन a है √7/3 प्लस c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 है, इसका रूट सेपरेट करेंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा और अपॉन √7 आएगा, tan इनवर्स ऐसे ही √3 ऊपर चला जाएगा, √3t अपॉन √7 प्लस c। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इधर ये कैंसिल होके 1/√3 बचेगा और 1/√7 तो चल ही रहा है, tan इनवर्स t की वैल्यू डालेंगे, t की वैल्यू हमारे पास थी log x अपॉन √7 प्लस c। इसको दोनों को मिला करके कर सकते हैं, 1/√21 हो जाएगा, tan इनवर्स ये सेम टू सेम चल ही रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इवेलुएट द इंटीग्रल x² अपॉन 9 प्लस 4x²। अब यहाँ पर क्या है, देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की डिग्री सेम है,
तो मैंने कहा था कि जैसे पहले बताया है कि अगर ऊपर डिग्री सेम हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, या न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो, तो हमेशा क्या करना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, जब हम इसको, हमें तो चाहिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 4x स्क्वायर, तो 1/4 से हम जो है मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर बन गया और प्लस 9/4 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 9/4 बचेगा रिमाइंडर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 9/4 अपॉन 9 प्लस 4x स्क्वायर dx। इसको हम थोड़ा सा और इवेलुएट करेंगे, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर की यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, 1 चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो हमें 4 कॉमन लेना पड़ेगा। देखो 9/4 भी है और 1/4 भी है, तो दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा 1 माइनस 9 अपॉन 9 प्लस 4x स्क्वायर। अब दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, 1/4 दोनों के साथ चल रहा है, तो दोनों को सेपरेट लिखेंगे। यहाँ पर 9 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, 9/4 आ गया और इंटीग्रेशन में बचेगा 1 अपॉन 9 प्लस 4x स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर दो इंटीग्रेशन बन चुके हैं, दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि इसका इंटीग्रेशन होता है x, और इधर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 1/4 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आएगा 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 9/4 जो है वो 3/2 का होल स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख रहे हैं 1/4x माइनस 9/16 हो गया ये तो, और ये लिखेंगे 3/2 होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x/a। x/4 तो है, 9/16 भी है, तो फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन a हमारा 3/2 है, tan इनवर्स x ही है, और a हमारा क्या है 3/2। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा x/4 माइनस, इधर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा 2/3 tan इनवर्स 2x/3। कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करेंगे, इधर ये कैंसिल हो गया है, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x/4 माइनस 3/8 tan इनवर्स 2x/3 प्लस c। तो जैसे जैसे हम इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो जो भी हमने पुराना इंटीग्रेशन करा है, पिछला इंटीग्रेशन करा है, वो सारी चीज़ें कुछ भी यूज़ हो सकती है, तो इसलिए पीछे के फॉर्मूले भी हमें याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट द इंटीग्रल I इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 9। तो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री जो है 3 है और डिनोमिनेटर की 4 है, तो हम अप्लाई तो कर नहीं सकते कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कर देंगे यहाँ पर। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ऊपर दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स को हम सेपरेटली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 9 हमने अलग किया, और x अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 9 हमने अलग लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ दो इंटीग्रल बन गए हैं, तो दोनों को हम अलग से अज्यूम करेंगे, I1 और I2 लेकर के चलेंगे। तो इनको ना थोड़ा सेपरेटली सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले हम I1 ले रहे हैं। I1 है एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 9। तो देखो एक्स रेज टू पावर 4 है नीचे, तो एक्स रेज टू पावर 4 का जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब है जो कि ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। पुट एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू टी। नो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, पहले पावर आगे आएगी, एक पावर लेस हो जाएगी, तो हमारे पास रहेगा एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 4। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा डी टी बाय 4 अपॉन, इसको हमने एज्यूम करा t, तो 1 t माइनस 9 बन गया है, 1/4 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं,
तो रहेगा हमारे पास 1/t-9। नीचे कैसी फॉर्म आ गई, लीनियर फॉर्म आ गई है। लीनियर फॉर्म के केस में जैसे कि पहले बताया हुआ है कि क्या करना है, log की फॉर्म में इंटीग्रेशन होता है। तो ये बनेगा 1/4 log t-9। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t। c1 एज्यूम कर लेंगे क्योंकि i1 है, i1 का कांस्टेंट c1 एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 1/4 log t की वैल्यू x⁴ -9 है प्लस c1। अब हम i2 लेंगे, i2 को भी थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास i2 है x⁴ -9। तो ऊपर x है तो x किसका डेरिवेटिव होता है, x² का होता है। तो हम x⁴ को ब्रेक करेंगे x² के स्क्वायर में। तो हमारे पास आएगा x/x² का स्क्वायर -9 को हम 3² लिख सकते हैं। अब हम x² को पुट करेंगे। नाउ पुट x² इज इक्वल टू t, देन डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, dx इज इक्वल टू dt। हमें तो सिर्फ x से dx से चाहिए तो 2 उधर लेके जाएंगे तो dt/2 बनेगा। तो अब हम सबको रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास आएगा dt/2 अपॉन t² -3²। जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास 1/2 है, dt/2 है, तो 1/2 हम ले रहे हैं बाहर। इंटीग्रेशन में रहेगा dt अपॉन t² -3²। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 1/x² -a²। तो वो होता है हमारे पास 1/2 तो है ही, तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/2a। a क्या है, 3 log x। x हमारा क्या है, t माइनस a अपॉन x प्लस a, यानी कि t+3। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 3 2 6, 6 2 12, 1/12 हो जाएगा ये। तो t की भी वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, x² -3 अपॉन x² प्लस 3। तो ये c2 एज्यूम कर लेते हैं, प्लस c2। अब हमारे पास जो i था, i क्या था, i1 प्लस i2 था। तो हम दोनों वैल्यूज वहाँ डाल देंगे। i हमारे पास जो है i1 प्लस i2 है। तो i1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/4 log ऑफ x⁴ -9, और i2 की वैल्यू है 1/12 log ऑफ x² -3 अपॉन x² प्लस 3 प्लस c1 प्लस c2 आई है। लेकिन हम इन दोनों को कंबाइन करके c भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू 1/√2 - x² -1। तो यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे 2 - x को t पुट करना पड़ेगा। नाउ पुट 2 - x इज इक्वल टू t, देन डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0 एंड -x का -1, तो -dx आ जाएगा। -dx इज इक्वल टू dt, लेकिन हमें dx चाहिए ओनली, तो -dt हो जाएगा। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, -dt अपॉन √t² -1। तो यहाँ पर हमारा सीधा फॉर्मूला बन रहा है 1/√t² -1। तो ये जो माइनस है वो तो हम बाहर ले ही सकते हैं। तो फॉर्मूला होगा log ऑफ x हमारा t है, प्लस √x² -a²। तो हम t को रिप्लेस करेंगे किससे, 2 - x से, माइनस चल ही रहा है, 2 - x प्लस √2 - x होल स्क्वायर -1 प्लस c, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द इंटीग्रल i इज इक्वल टू e⁴x अपॉन √4 प्लस e⁴2x। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो हमारे ये फॉर्मूले हैं वो सिर्फ एल्जेब्रिक फॉर्म में अप्लाई होंगे। अगर उनके अलावा कोई और फॉर्म दिखाई देती है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे करेंगे, 4 को तो हम 2 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। इधर हम लिख सकते हैं इसको e⁻x का स्क्वायर। अब हम e⁻x को एज्यूम कर लेंगे। तो पुट
e raised to power x is equal to t, then derivative of e raised to power x is also e raised to power x is equal to dt। तो इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं dt अपॉन रूट 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया है। अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जो कि होता है log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब हम t की वैल्यू जो है पुट करेंगे, तो t की वैल्यू हमारे पास है e रेस टू पावर x, तो पुट करने के बाद आ जाएगा e रेस टू पावर x प्लस अंडर रूट e रेस टू पावर x का स्क्वायर क्या बनता है 2x हो जाएगा, प्लस 4 चल ही रहा है प्लस ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ इवेलुएट द इंटीग्रल cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ गई है। तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो cos x है, जो कि हमारा न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है। तो हम साइन एक्स को t एज्यूम करेंगे। पुट साइन x is equal to t because derivative of sin x is cos x. Now derivative of sin x is cos x, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद आएगा dt अपॉन अंडर रूट 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हमारा t स्क्वायर हो गया है। अब ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो जो कि होता है साइन इनवर्स। इसको हम एक तरह से फॉर्मूला लिख करके यहाँ दिखा रहे हैं। पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी होता है। तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए हमारा यहाँ 2 है, तो हमारे पास आएगा साइन इनवर्स टी अपॉन 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी। टी हमारे पास साइन एक्स है, बाय 2 चल ही रहा है और प्लस सी आ जाएगा। तो जैसे कि मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि अगर एल्जेब्रिक फॉर्म के अलावा कुछ और भी फॉर्म दिखाई दे जाती है, सपोज करके चलते हैं जैसे कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म दिखाई दी है, इससे पहले लॉगरिथमिक फॉर्म का भी क्वेश्चन किया और एक्सपोनेंशियल का भी किया, तो हमने उस हर केस में क्या किया है एज्यूम किया है। तो फिर उसके बाद जो है सीधा हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें कहीं ये टाइप दिखाई दे जाती है जैसे कि a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स या फिर a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर एक टाइप और है कि 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसे केस में हमेशा हमें डिवाइड कराना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराना है। देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। उससे क्या होगा कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में आएगा और नीचे 10 स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा। तो जैसे कि हमें मालूम है कि 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर हो सकता है, तो हम उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम जो एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं इसी टाइप से, इवेलुएट द इंटीग्रल 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म बन रही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर हम ऊपर डिवाइड कराएंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा, जो कि सेकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और जब नीचे डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और इधर आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कुछ कैंसिल होएगा तो कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि ये कैंसिल हो रहा है, सेकेंड स्क्वायर एक्स ऊपर चल ही रहा है और ये बनेगा हमारे पास 3 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा 3 सेकेंड स्क्वायर बनेगा प्लस 2। लेकिन जैसे कि बताया कि नीचे 10 बनाना है क्योंकि 10 का डेरिवेटिव ऊपर सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो हम नीचे वाले सेकेंड स्क्वायर को ब्रेक कर लेंगे।
जो कि होता है 1 + tan² थीटा। तो ऊपर वाले को नहीं करना ब्रेक, क्योंकि नीचे जो है 10 आएगा, 10 का डेरिवेटिव ऊपर होगा। 1 + tan² हमने इसको लिख दिया है, +2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। sec² dx तो चल ही रहा है, और यहाँ आएगा 3 + 3 tan² +2। तो 3 + 2 ये तो 5 बन गया है, ऊपर वाला सेम टू सेम। तो ये आएगा 3 tan² +5। अब जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है कि 10 का डेरिवेटिव sec² है, जो कि ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम एज्यूम करेंगे 10x को। नाउ पुट 10x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव ऑफ 10x इज sec²x। तो हमारे पास आ जाएगा dt/3t² +5। जैसे कि हमें पता है कि t² है, t² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 3 कॉमन लेंगे यहाँ से। तो 3 जो कॉमन आएगा वो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास आएगा t² +5/3। 5/3 को हम √5/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, t² +√5/3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा 1/x² + a² का, जो कि हमें पता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो 1/3 तो है, 1/a, a हमारा है √5/3 tan इनवर्स x हमारा यहाँ t है, बाय a √5/3 ही है, प्लस c। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब इसका रूट सेपरेट करेंगे तो कैंसिल होकर के हमारे पास यहाँ बचेगा 1/√15 tan इनवर्स, और ये ऊपर √3 आ जाएगा, तो बनेगा √3t/√5। तो अब हम t की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमने एज्यूम करी थी 10x है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√15 tan इनवर्स √t 10x/√5 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इवेलुएट dx/1 + 3 sin² x +8 cos² x। तो यहाँ पर जो है sin² भी आ गया और cos² भी आ गया, लेकिन हमें रूल तो वही फॉलो करना है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। तो जब हम न्यूमरेटर को डिवाइड कराएंगे cos² से, तो हमारे पास आएगा sec² x। तो हम लिख रहे हैं sec² x dx अपॉन, यहाँ पर डिवाइड कराएंगे तो 1/cos² sec² x, और जब इसको डिवाइड कराएंगे तो आएगा 3 तो है ही, sin²/cos², जो कि होता है tan² x, और जब इसको डिवाइड कराएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 8। अब नीचे देखो, आधा सेकेंड में आधा 10 में है, तो हमें सारा 10 में कन्वर्ट करना है। तो हम sec² x को ब्रेक कर सकते हैं 1 + tan² x में। ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, तो हम इस वाले सेकेंड को ब्रेक करेंगे। 1 + tan² x +3 tan² x ऑलरेडी है, +8 भी हमारे पास पहले से ही है। तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा sec² x प्लस 8 + 1 9 एंड 3 + 1 4। तो हमारे पास आएगा 9 + 4 tan² x। अब हमें जैसे कि दिखाई दे रहा है कि 10x है नीचे, ऊपर sec² है, तो 10x का डेरिवेटिव होता है sec² x। नाउ पुट 10x इज इक्वल टू t, देन डेरिवेटिव ऑफ 10x sec² x dx इज इक्वल टू dt। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करने के बाद हमारे पास बनेगा dt/9। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4t²। जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि t² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 है, तो हम पहले 4 कॉमन लेंगे। तो हमारे पास आएगा 1/4 dt/9/4 प्लस t²। तो 9/4 स्क्वायर बनेगा 3/2 का, प्लस t² चल ही रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 1/a² + x² का, जो कि हमें पता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है, 1/4 है ही
टेन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स हमारा टी है, बाय ए हमारा 3/2 है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/4 टेन इनवर्स 2t/3 बनेगा ये। तो हम t की वैल्यू डाल देंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स 2 10x अपॉन 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इवेलुएट द इंटीग्रल रूट 10x प्लस रूट कॉट x। ये जो टाइप है, इस टाइप के दो क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका मेथड देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। इसमें 10x है और cot x है, तो दोनों को हम पहले ब्रेक करेंगे साइन बाय कॉस में। 10 को ब्रेक कर सकते हैं साइन बाय कॉस में, और cot को कॉस बाय साइन में ब्रेक करेंगे। उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने ब्रेक किया 10 को रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स में, और cot को ब्रेक किया है रूट कॉस एक्स बाय रूट साइन एक्स में। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में दोनों टर्म्स आएंगी डिनोमिनेटर में, रूट कॉस एक्स इंटू रूट साइन एक्स, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नीचे लेकिन दोनों पे रूट है, दोनों के रूट को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद हमारे पास आएगा रूट साइन एक्स इंटू रूट कॉस एक्स। अब एक चीज़ नोट करनी है यहाँ पर, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है तो हम हमेशा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को एज्यूम करेंगे, और अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एज्यूम करेंगे, मतलब साइन का फर्क करेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो हम किसको एज्यूम करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को एज्यूम करेंगे टी। बस एक चीज़ यही याद करनी है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाले को एज्यूम करेंगे, और अगर माइनस है तो प्लस वाले को एज्यूम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि इस टाइप के ऊपर दो क्वेश्चंस हैं, तो जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसके अंदर अगर माइनस आता है तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले को एज्यूम करेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखो अब ये हमारा क्या आ गया, न्यूमरेटर आ गया है ना, तो इसलिए हमेशा अपोजिट साइन को एज्यूम करा जाता है। अब हम इसी का दोबारा से स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, क्योंकि स्क्वायर करने से हमारी जो डिनोमिनेटर है वो वाली डिनोमिनेटर आ जाएगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करके आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो आएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो उस साइड ले जाएंगे, तो ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स चाहिए, तो ये 2 नहीं चाहिए, इस 2 को हम दूसरी साइड लेकर के जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हम सारी वैल्यूज डाल देंगे, हेंस आई इज इक्वल टू जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स कॉस एक्स चल रहा था वो क्या आ जाएगा, अब इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये बनेगा डी टी अपॉन रूट हाफ ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये जो 1/√2 है वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो √2 बन जाएगा, और इंटीग्रेशन में रहेगा सिर्फ डी टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये सीधा फॉर्मूला बन ही रहा है 1 अपॉन में अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हम यहाँ सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है साइन इनवर्स x बाय ए क्या है हमारा, t है, a हमारा 1 है और जो x है हमारा t है, प्लस c। तो अब हम t की भी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, √2 साइन इनवर्स साइन x माइनस कॉस एक्स।